डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इस पूरे वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन में टूल्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, उसमें स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप यदि एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th क्लास में हो, आईसीएससी बोर्ड में हो, किसी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंशिएशन, ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विश्वजीत कुमार पिछले 17 सालों से बच्चों को मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं। 25,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे सीख चुके हैं। आप भी इसका हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आता है फॉर्मूला। फॉर्मूले को मैं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला कैटेगरी है अलजेब्रिक फंक्शन। यदि आपको किसी अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए आपके पास तीन इंपॉर्टेंट टूल है। पहला टूल है x टू द पावर n। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए आप डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x स्क्वायर। हालांकि इसको x टू द पावर n के फॉर्मूले से डिराइव किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टूल है स्क्वायर रूट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट x। तो आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन के अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं जब भी किसी क्वेश्चन में अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रिक के साथ कांस्टेंट आएगा तो क्या करना है, अलजेब्रिक के साथ दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन आएगा तो क्या करना है। अभी मैं आपको प्योर अलजेब्रिक फंक्शन बता रहा हूं। ये तीन फॉर्मूले से हम सभी अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और यदि क्वेश्चन किसी और फॉर्म में है तो आप एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाइए, अलजेब्रा लगाइए, कुछ और कॉन्सेप्ट लगाइए जिससे कि वो क्वेश्चन इनमें से किसी फॉर्म में आ जाए। ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। सेकेंड थिंग है एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। आप देख सकते हो e टू द पावर s का डेरिवेटिव e टू द पावर a टू द पावर s का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a टू द पावर s कब लगाते हैं, जब किसी क्वेश्चन में 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, 3 टू द पावर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल होता है। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल होता है, देन वी कैन अप्लाई a टू द पावर x, जिसका फॉर्मूला क्या है a टू द पावर x log a। तीसरा फॉर्मूला है log x। अंडरस्टूड है कि इसका बेस e होगा। यदि किसी क्वेश्चन में log s का बेस नहीं दिया हुआ है तो आप log s के डेरिवेटिव को लिखते हो 1 बाय x। वैसे भी log s का बेस e होगा तो इसका फॉर्मूला होगा 1 बाय x। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन के लिए। फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीसरा हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x। ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। आप एक चीज गौर करो, इसमें याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट होता है उन सब का डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। cos, cot एंड cosec, ये तीनों का फर्स्ट लेटर c है और इन तीनों का डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। बाकी सब क्या है, पॉजिटिव। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव आप यहां पे देख रहे हो। इसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं। बहुत याद रखना आसान है इसको, क्योंकि यहाँ पर हर एक दो फॉर्मूला एक जैसा है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख रहे हो कि C फॉर कॉस इनवर्स, C फॉर कॉट इनवर्स एंड C फॉर कॉसेक इनवर्स अगेन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और बाकी सब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये तो था पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप जब किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको सोचना पड़ेगा इसमें क्या टूल लगेगा। सबसे पहला टूल हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट डू मीन बाय द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर वेरिएबल। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर वेरिएबल। कांस्टेंट में कोई चेंज होगा? नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वेरिएबल में चेंज हो सकता है। इसलिए मैंने कहा पहला इंपॉर्टेंट टूल है, यदि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कि पूरा का पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। कुछ एग्जांपल दे। डिफरेंशिएशन ऑफ log 2, डिफरेंशिएशन ऑफ sin pi 4, डिफरेंशिएशन ऑफ cos pi 4, डिफरेंशिएशन ऑफ 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 3, डिफरेंशिएशन ऑफ a, डिफरेंशिएशन ऑफ mn, ये सब कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो, यदि कांस्टेंट अकेला हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल है यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में होगा। यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में होगा, k मल्टीप्लाई एफ एक्स, k मल्टीप्लाई एफ एक्स, तो k बाहर आ जाएगा और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से एंड वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे मैं कहता हूं 2 sin x, तो 2 बाहर आ गया। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो 2 sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 cos x। इसी तरह से आप कभी भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो सबसे पहले देखो क्या कांस्टेंट अकेला है? डेरिवेटिव जीरो। क्या कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है? तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल फंक्शन सम या डिफरेंस के फॉर्म में है तो हम इस टूल को अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अलग करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स अलग करेंगे। जैसे मैं कहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या करूंगा? 2x एंड प्लस साइन एक्स क्या करूंगा? cos x। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस cos x। क्या किया हमने दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा फंक्शन वेरिएबल फंक्शन सम या डिफरेंस के फॉर्म में होता है तो हम इस टूल को अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट टूल थी। तीसरा टूल था ये, पहला टूल था कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तीसरा टूल आपने देखा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। फोर्थ एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, फोर्थ टूल हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। यदि आपके पास दो वेरिएबल फंक्शन, कभी भी जल्दीबाजी मत करना, कई बार क्वेश्चन पढ़ने में गलती होती है, कई बार क्वेश्चन पढ़ के गलत हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान से पढ़िए, लिमिट का कॉन्सेप्ट अलग था जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल का कॉन्सेप्ट अलग है। प्रोडक्ट रूल, यदि आपके पास दो वेरिएबल फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आप क्या रूल लगाओगे? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी डैश एक्स एंड प्लस जी एक्स मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स। तो जब किसी क्वेश्चन में दो वेरिएबल फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, लाइक मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स, तो क्या होगा डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड प्लस 2x साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल। बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, आगे धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैं और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आपको लेकर के बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बाद जो अगला रूल हमारे पास, अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज क्वोशिएंट रूल। व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? जब भी किसी क्वेश्चन में रैशनल फंक्शन होता है, जब भी किसी क्वेश्चन में रैशनल फंक्शन होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एफ एक्स बाय जी एक्स दोनों वेरिएबल है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? इसका क्वेश्चन टूल क्या होगा? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्या कहा मैंने? फिर से सुनो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। कब लगाएंगे? कब लगाएंगे इसको?
मजा आ रहा है वीडियो में? मजा आ रहा है? फिर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, आपको और ज्यादा अच्छे से सीखना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड करिए और ऐप के अंदर हर एक चैप्टर के और ज्यादा डिटेल वीडियोज और उसके ऊपर क्वेश्चन, उसके ऊपर असाइनमेंट, उसके ऊपर टेस्ट, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? ऑनलाइन मैथ्स ऐप के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट डिफरेंशिएशन पे आते हैं। क्वेश्चन रूल में मैंने आपको क्या कहा? क्वेश्चन रूल मैंने कहा जब भी आपका रैशनल फंक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना है? अगला रूल हमारे पास जो लास्ट है वो है चेन रूल। जब भी किसी क्वेश्चन में फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच ऑफ जी एक्स। क्या कहा मैंने? एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो। साइन 2x, रूट साइन x, साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1, लॉग टैन x, लॉग टैन x स्क्वायर। क्या हुआ? फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, इन एग्जांपल में क्या था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन था। तो जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो हम क्या लगाते हैं? चेन रूल लगाते हैं। व्हाट इज चेन रूल? सी व्हाट इज चेन रूल? मैं कहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स क्या होगा? पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश जी एक्स जी एच एक्स मल्टीप्लाई जी डैश एच एक्स एंड मल्टीप्लाई एच डैश एक्स। क्या हुआ? पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। यदि दो फंक्शन है तो 2 बार करेंगे, 3 है तो 3 बार करेंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। एक एग्जांपल सुनिए, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ चेन रूल का। मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। क्या कहा मैंने? स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। 3 फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट, दूसरा फंक्शन क्या है? साइन, तीसरा फंक्शन क्या है? 2x। स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x क्या होगा? 1 बाई 2 रूट साइन 2x, पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x, एंड 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? सीधा फाइनल आंसर। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसको 3 पार्ट में करना है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन में चेन रूल लगा रहे हो तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, रूल तो आपने पढ़ लिया। द इंपॉर्टेंट थिंग, यदि क्वेश्चन कंबाइन आता है, प्रोडक्ट रूल के साथ चेन रूल के साथ क्वेश्चन रूल के साथ प्रोडक्ट रूल, कैसे करोगे? पहले आप बड़े इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन है क्या, विच टूल वी कैन अप्लाई इन दिस। मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। यदि मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, क्या लगता है? क्वेश्चन रूल। मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स, क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल। मैं कहता हूं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या कहा मैंने? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या लगेगा? चेन रूल। पहला स्क्वायर फंक्शन, फिर साइन फंक्शन, फिर एक्स स्क्वायर फंक्शन, चेन रूल लगा। यदि मैं कहता हूं एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा? क्वेश्चन रूल, एंड क्वेश्चन रूल के बाद चेन रूल, एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स में चेन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कई बार क्वेश्चन लॉग के फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में ऐसे आते हैं जो इन फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता। अब जो मैं बात बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के ऑनलाइन मैथ्स का ऐप अभी डाउनलोड करिए। अभी मत करो, वीडियो की बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही, सुनो इंपॉर्टेंट बात। यदि किसी लोगरिथमिक फंक्शन का बेस ई नहीं होगा तब क्या करेंगे? मेरे पास एक क्वेश्चन है, log x टू द बेस 2, व्हाट वी कैन डू? log x का डेरिवेटिव मैंने बताया था 1 बाय x। कब बताया था? जब उसका बेस ई होगा। ये बेस कुछ नहीं दिया है, बट मैंने क्या कहा? log x टू द बेस 2। log x टू द बेस 2 के लिए आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा? log की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। एंड log x टू द बेस 2 कैन बी रिटन एज log x डिवाइडेड बाय log 2। अब इसका बेस ई रख लो, log x डिवाइडेड बाय log 2। 1 बाई log 2 बाहर आ गया, एंड log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। तो आंसर क्या हो गया? 1 बाई x log 2। 1 बाई x log 2। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई log x टू द बेस 2।
समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या किया, यदि लॉग का बेस डिफरेंट होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टैन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फंक्शन है वो रेडियन में डिग्री में है। मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले आपको बताया, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इन सब का डेरिवेटिव मैंने आपको जो बताया वो तब होगा जब रेडियन में हो, या कुछ नहीं दिया है। बट यदि क्वेश्चन पूछा था साइन एक्स डिग्री, we cannot apply that formula. Sin x degree, we need to convert the degree into the radian. We need to convert the degree into the radian. हमने फॉर्मूला पढ़ा था, x degree is equal to what? x into pi by 180 रेडियन। तो sin x डिग्री को हम लिखेंगे sin x pi by 180। अब इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल से डिफरेंशिएट करो, cos x pi by 180 into pi by 180। फाइनल आंसर क्या हो गया, पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री। वापस क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लिख दो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कॉस एक्स डिग्री। समझ में आ रही बात? दो इंपॉर्टेंट बात मैंने लास्ट में आपको बताई कि लोगरिथमिक फंक्शन में बेस ई नहीं होगा तो क्या करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि फंक्शन का जो फंक्शन है वो रेडियन में डिग्री में होगा तो क्या करेंगे। तो आपको मैंने डिफरेंशिएशन बताया, आपको मैंने डिफरेंशिएशन के सारे टूल्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए। यदि वीडियो को और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि और क्या जानना चाहते हो। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 24/7 डाउट सेशन है। आप ऐप के अंदर देखो, उसमें सारे फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी एक से बढ़ के एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैं यहाँ पर लेकर के आता रहता हूँ। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि जो भी नया वीडियो आता है इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट उस वीडियो को देखो और सीखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।